हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रज्जू गाल्टा ब्लॉग्स में। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आ गई हूँ मैं अपनी छोटी सी साड़ी में। ये देखो खीरा हो गई है हमारी लाल लाल, क्योंकि इसको निकाला ही नहीं टाइम से, तो ये लाल होगी। इसको निकालेंगे हम थोड़ी देर बाद। तो यहाँ चलते हैं। यहाँ हमारी साड़ी में लगे थे पतौड़े के जो पत्ते होते हैं वो लगे थे, तो हमने बनाने थे आज पतौड़े। तो ये पत्ते मैंने कुछ पत्ते तोड़ दिए। पतौड़े बनाने से पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ चढ़ा दी थी चाय। और इसके साथ हम लेंगे चाय के साथ क्या लेंगे, समोसे। ये देखो गरम गरम समोसे, ये हमने खुद नहीं बनाए हैं, ये हमारे लिए लेके आए थे जीजू। वो आए थे अभी, तो इन्होंने लाए थे हमारे लिए गरम गरम समोसे। बहुत सारे समोसे लेके आए हैं, तो मैंने ट्रे में थोड़े ही निकाल दिए, थोड़े क्या थोड़े ज़्यादा ही निकाल दिए सबके लिए। ये देखो समोसे के अंदर की स्टफिंग, वाह बहुत ही यम्मी। और हम सभी बाहर आके इस समोसे का आनंद ले रहे थे चाय के साथ। और यहाँ पे जीजू दीदी मेरे हस्बैंड, यहाँ देखो ये भी बता रहे कि स्टफिंग कितनी अच्छी है। समोसे कैसे हैं जीजू? कौन सी शॉप से लाया आप इतने टेस्टी समोसे? रॉयल स्वीट्स। रॉयल स्वीट्स। देखो स्टफिंग कितनी अच्छी है, क्या मजा है समोसे खा के। और खाओ। समोसे तो सच में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। और ये देखो यहाँ पे चीकू को भी आ रही थी लालच कि कोई तो मुझे भी दे दो, इसलिए चले गया मम्मी के पास कि भाई मम्मी मेरे को देंगे। मतलब सबके पास ही जा रहा था जो जो भी इसको दिख रहा था समोसे खाते हुए। यहाँ तक्षु खेल रहा था अपने दादू के साथ। तो यहाँ पे हमारा तक्षु को भी इसकी बुआ ने थोड़ा सा खिलाया टेस्ट करने को। तो उसके बाद ये भी लगा बार बार मांगने कि और दे दो और दे दो। फिर तक्षु को देखकर चीकू को आ गई सच में ही लालच। अब बच्चा तो ये भी है, बच्चे को देखकर तो बच्चे को आ ही जाती है लालच कि ये क्या खा रहा है, मुझे भी दे दो। तो पापा इसको पीछे कर रहे हैं कि हट जा। और यहाँ पे तक्षु को भी गुस्सा आ गया और इसकी पिटाई कर रहा है बार बार। साथ में देख रहा था कि भाई इसके बाल तो नहीं आ गए मेरे हाथ में। फिर इसकी खूब पिटाई कर दी यहाँ पे तक्षु ने। इसके बाद हमारा पतौड़े बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो दीदी ने बनाए पतौड़े और उन्होंने कुछ अलग तरीके के बनाए। अगर आपको ये तरीका जानना है तो कमेंट कर देना। और फिर दीदी ने यहाँ पे पतौड़े बनाए जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे। और यहाँ देखो यहाँ दीदी लिपाई कर रहे हैं पतौड़े की। तो इन्होंने इसमें बहुत कुछ मसाला डाला है। और यहाँ पे फिर उसके बाद लगी थी मैं आटा गूंदने, क्योंकि दीदी को आज वापस जाना था घर। तो जैसे हमारे यहाँ पे लड़की अपने मायके आती है, तो उसके बाद जब वो जाती है तो बड़े पुल्डू बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मांस पीसे जा रहे हैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड मांस पीस रहे हैं। तो साथ में मम्मी मेरे हस्बैंड को डांट रहे थे कि ऐसा कर वैसा कर। और ये देखो मांस, ये धुले हुए मांस है, तो इनको पीस रहे हैं मशीन में। तो क्योंकि दीदी ने जाना था तो इसीलिए तैयारी कर रहे थे उनके जाने की। उनके साथ किल्टी देनी थी। किल्टी में मतलब यही होता है बड़े फोल्डू, तो वही लगा रहे हैं अभी यहाँ पे, और मैं और दीदी लगा रहे हैं। तो हम लगा रहे थे वहाँ पे जहाँ पे अपने तक्ष के बर्थडे के लिए खाना बनाया था, मतलब नीचे स्टोर है जैसा ही है वहाँ पे खुली जगह थी और आराम से पोल्डू लगा सकते थे। और किचन में नहीं लगा सकते थे क्योंकि वहाँ पे शट डाउन था, तो लाइट वगैरह नहीं थी, तो हम नीचे आ गए थे लगाने। तो यहाँ पे लगा रहे हैं हम बड़े पोल्डू। आप मुझे कमेंट में बताओ कि किसके किसके यहाँ ऐसा होता है कि जब लड़की मायके जाती है तो जब वो वहां से वापस आती है तो उसके साथ मतलब बड़े पोल्डू लगाए जाते हैं। तो आपकी भाषा में पता नहीं बड़े पोल्डू को क्या बोलते हैं, कई जगह पकान वगैरह भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं आप एक कमेंट करके बताना। पोल्डू तो हमारे बन गए थे, अब लगे थे हम बड़े बनाने। और ये देखो ये बना रहे हैं हम गर्मा गर्म बड़े। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है बड़े, लेकिन गरम गरम ही पसंद है, ठंडी उसके बाद मुझे अच्छे नहीं लगते। गरम गरम मैं अच्छे से खा सकती हूँ। ये देखो ये हमारे बन के तैयार हो गए। फिर वो वक्त आ ही गया जब दीदी को वापस जाना था अपने घर। क्या करें, हम लड़कियों की किस्मत में ऐसा ही लिखा है कि हम ज़्यादा टाइम तक शादी के बाद मायके में नहीं रह सकते, ससुराल जाना ही पड़ता है। नहीं तो मायके वाले भगा ही देते हैं कि जाओ जाओ अपने ससुराल चले जाओ, लड़की ससुराल में ही अच्छी लगती है। तो इसके बाद दीदी और मम्मी चले गए और इनको लेने आ रहे थे इनके बेटे। तो वो ये लोग, अब आप सोच रहे हो कि ये लोग रात को क्यों जा रहे हैं। और दीदी का घर यहीं है रोडू में, मतलब हमारे घर से 15-20 मिनट की दूरी पर ही है।